गुड इवनिंग बच्चों, क्या हालचाल है? मस्त हो गए। देखिए बेटे, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में महत्वपूर्ण सारे भौतिक विज्ञान के सूत्रों के विषय में चर्चा की थी। बीच में प्रैक्टिकल की वजह से थोड़ा सा लोड ज्यादा था बच्चे, इसलिए आपको क्लास नहीं मिल पाई। अब बच्चे आपको रेगुलर क्लास फिर से लगातार इन महत्वपूर्ण प्रश्नों की मिलेगी बच्चे, जो कि यूपी बोर्ड के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं बच्चे। हम सबसे पहले राउंड में बात करेंगे बच्चे अति लघुत्तरीय प्रश्न, ठीक है? क्योंकि अति लघुत्तरीय प्रश्न की बात करते हैं बच्चे तो एक एक नंबर का प्रश्न पूछा जाता है और दो दो नंबर का पूछा जाता है। एक एक नंबर का 6 प्रश्न आता है बच्चे और दो दो नंबर का 4, 8, 6, 14, यानी 14 मार्क्स के प्रश्नों का हम इस वीडियो के थ्रू बच्चे अध्ययन करेंगे, ठीक है बच्चे? जो कि निम्न प्रकार है। देखिए बच्चे, अगर पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो पहला क्वेश्चन है बेटा कि किसी चालक को धनावेशित करने पर उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए बच्चे, अगर हम किसी चालक को धनावेशित करेंगे, धनावेशित का मतलब होता है बच्चे उसे धन आवेश देंगे, तो जब धनावेश देंगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे। भाई धनावेश देंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या आएंगे? बाहर आएंगे। जैसे अगर हम बात करेंगे बच्चे, ये हमारा क्या न्यूक्लियस है, इसे हम पॉजिटिव चार्ज देंगे तो इससे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? बाहर आएंगे। इलेक्ट्रॉन क्या आएंगे? बाहर। और जब इलेक्ट्रॉन इससे बाहर आएंगे तो इसके द्रव्यमान में कमी होगी बच्चे। क्या होगी? कमी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चे कि किसी चालक को धनावेशित करने पर उसका द्रव्यमान घटेगा, उसका द्रव्यमान घटेगा। क्या होगा बच्चे? घटेगा, क्योंकि चालक को आवेशित करने पर, और आवेशित मतलब कौन? धनावेशित करने पर। क्या करने पर बच्चे? धनावेशित करने पर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। क्या करेंगे बच्चे? निकलेंगे। ठीक है बेटा। अगला प्रश्न है बच्चे, करेक्ट, क्या किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान शून्य हो सकता है? कब बच्चे? जब बात कर रहा है कि वैद्युत क्षेत्र शून्य ना हो। बिल्कुल हो सकता है बच्चे। अगर हम बात करेंगे तो देखो, माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश, ठीक है बेटा, इनके बीच की दूरी हम मान लेते कितनी है? आर। कितनी है बेटे? आर। भाई ये दोनों आवेश क्या है? परिमाण में समान है, ठीक है बच्चे, किंतु विपरीत है ना, विजातीय है बच्चे। अगर इनके मध्य बिंदु पर, यहां पर अगर हम वैद्युत विभव निकालेंगे, दूरी r/2 हो जाएगी। तो इनके मध्य बिंदु पर बच्चे विभव का मान कितना हो जाएगा मेरे लाल? 0। तो उत्तर क्या लिखोगे? क्या किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान शून्य हो सकता है जब वहां विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं हो? बिल्कुल बच्चे हो सकता है। यानी कि दो सजातीय आवेश, यानी कि सॉरी, दो परिमाण में समान हो किंतु दिशा में विपरीत आवेश हो, तो उनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर अगर हम वैद्युत विभव निकाले तो वहां पर शून्य हो सकता है। और दूसरा बच्चे कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में भी वैद्युत विभव का मान शून्य हो सकता है। तो बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा हाँ। क्या हो जाएगा बच्चे? इसका उत्तर हो जाएगा हाँ। यहां पे रीजन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, दो परिमाण में समान, परिमाण में समान किंतु विपरीत, किंतु विपरीत आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर, रेखा के मध्य बिंदु पर विभव शून्य होगा। तथा द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में
विद्युत विभव का मान शून्य होगा। विद्युत विभव का मान शून्य होगा। तो बच्चे ये कारण है कि क्यों होगा, यानी क्या किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान शून्य हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कब? जब विद्युत क्षेत्र शून्य ना हो। तो स्थिति क्या है बच्चे? स्थिति है कि दोनों आवेश परिमाण में समान होने चाहिए, परंतु विपरीत प्रकृति, एक प्लस तो एक माइनस। तो इनके मध्य बिंदु पर हो सकता है। और बच्चे द्विध्रुव की इतनी अच्छी स्थिति में हो सकता है। डेरिवेशन आता है कि सिद्ध कीजिए कि वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान शून्य होता है। नेक्स्ट बच्चे अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट आवेश से क्या समझते हो? देखिए 11 में हमने पढ़ा था विशिष्ट ऊष्मा, उसी तरीके से बच्चे क्या है विशिष्ट आवेश, यानी किसी आवेशित वस्तु के आवेश क्यों, किसी, उत्तर क्या हो जाएगा बच्चे? किसी आवेशित वस्तु के आवेश क्यों तथा द्रव्यमान m के अनुपात को आवेशित वस्तु का, के अनुपात को उस वस्तु का विशिष्ट आवेश कहते हैं। स्पेसिफिक चार्ज बच्चे विशिष्ट आवेश कहते हैं। ठीक है बच्चे, इसे लेमडा से प्रदर्शित करते हैं। कहा है बच्चे? इसे लेमडा, ग्रीक वर्ड है बच्चे, लेमडा से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और बच्चे लेमडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटे? लेमडा इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चे क्यू बटा एम, क्यू बटा एम। मात्रक की अगर मैं बात करूंगा बच्चे, मात्रक की बात करूंगा तो मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति किलोग्राम, कूलाम प्रति किलोग्राम। आगे बच्चे बीमा बच्चे हो जाएगा एम इनवर्स ए टी। क्या हो जाएगा बच्चे? बीमा की अगर बात करेंगे बच्चे तो हो जाएगा ए टी, यानी कि एम को पहले लिख लेते हैं तो बच्चे एम इनवर्स और ए टी हो जाएगा। ठीक है बच्चे, आगे हम लोग चलेंगे बच्चे। अगला प्रश्न है बच्चे हमारे पास में बड़ा ही बेहतरीन, एक गॉसियन पृष्ठ के अंदर, गॉसियन पृष्ठ यानी गॉस के नियम में प्रयोग होने वाले पृष्ठ को गॉसियन पृष्ठ कहेंगे। यानी कि गॉसियन पृष्ठ के अंदर 3q माइनस 2q और q प्लस 2q आवेश रखे हैं। अब पृष्ठ से परिबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा बच्चे? तो यहाँ पे क्या लगाएंगे इसको बच्चे? हम इसको लगाएंगे कि गॉस की प्रमेय से। क्या हो जाएगा बच्चे? गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से। ऐसे बहुत सारे कितने भी आपके आवेश रखे हो तो गॉस का नियम क्या कहता है? इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध नेट आवेश, नेट का मतलब इन सब का योगफल, इन सब का योगफल का 1/ε0 गुना होता है। तो बच्चे गॉस की प्रमेय से क्या होता है? फाई ई बराबर क्यू नेट अपॉन ε0। तो बच्चे अगर हम क्या करेंगे तो बच्चे फाई बराबर क्यू नेट का मतलब क्या? सबको जोड़ देंगे बच्चे, तो 3q माइनस 2q प्लस q प्लस 2q और बटे ε0। कंजक्टेड है बच्चे इसलिए आगे समझते हैं। या फाई ई बराबर बच्चे 3q 2q और q मिलकर मेरे लाल हो जाएगा 6q और 6q में 2q घटा देंगे तो कितना आएगा बच्चे? 4q बटा ε0। यही हमारा क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर। तो बच्चे इस तरह के कितने भी सवाल आ जाएं तो गॉस का प्रमेय के हिसाब से सवाल को हम सिस्टमैटिक तरीके से लगा लेंगे बच्चे। तो हमने किया कुछ नहीं भाई, प्रमेय कहती है ना कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध नेट आवेश, नेट का मतलब है बच्चे योगफल, योगफल। तो मैंने योगफल कर दिया बटा ε0 कर दिया तो आंसर आ गया 4q बटा मेरे लाल ε0। ठीक है बच्चे,
यूनिट लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वोल्ट मीटर होता है यूनिट, वोल्ट मीटर, और न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम भी होता है बच्चे। आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत क्या है बच्चे? आवेश का क्वांटम करण सिद्धांत बहुत सरल है कि प्रकृति में प्रत्येक आवेशित वस्तु पर आवेश एक निश्चित मान स्मॉल ई का पूर्ण गुणज होता है। यानी किसी भी आवेशित वस्तु पर जो आवेश है बच्चा, वो इलेक्ट्रॉन पर आवेश ई का पूर्ण गुणज होगा। ठीक है बच्चे, इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं हो सकता है, यानी बटे में संख्या नहीं आ सकती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रकृति में प्रत्येक आवेशित वस्तु पर प्रत्येक आवेशित वस्तु पर आवेश का मान प्रकृति में प्रत्येक आवेशित वस्तु पर आवेश का मान ई के पूर्ण गुणज का, यानी ई का पूर्ण गुणज होता है। प्रकृति में प्रत्येक आवेशित वस्तु पर आवेश का मान स्मॉल ई का पूर्ण गुणज होता है, पूर्ण गुणज होता है बच्चे, पूर्ण गुणज होता है। ठीक है बच्चे, अर्थात Q बराबर +1, माइनस प्लस चलेगा बच्चे, बट आपका बटा नहीं चलेगा। यानी प्रकृति में प्रत्येक आवेशित वस्तु पर आवेश का मान ई का पूर्ण गुणज होता है, अर्थात Q बराबर प्लस माइनस NE। इसे ही आवेश को क्वांटम सिद्धांत कहते हैं, इसे ही आवेश का क्वांटम सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? क्वांटम सिद्धांत कहते हैं। क्वांटम करण, क्वांटीकरण भी कह सकते हो, क्वांटम सिद्धांत कहते हैं। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट है। फिर बच्चे क्या कह रहा है? किसी यादृच्छिक पृष्ठ में, यादृच्छिक पृष्ठ का मतलब होता है बच्चे नॉर्मली किसी यादृच्छिक पृष्ठ में कोई द्विध्रुव परिबद्ध है, द्विध्रुव का मतलब द्विध्रुव रखा है, इस पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स होगा। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चे, अगर इसका हम लोग आंसर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये बन गया -Q, ये बन गया +Q, इनके बीच की दूरी 2L, तो ये बन गया हमारा विद्युत द्विध्रुव। तो भैया इसका नेट आवेश, भाई गॉस की, यहां भी क्या लगा देंगे? गॉस के प्रमेय से। क्या करेंगे बच्चे? गॉस की प्रमेय से। ठीक है बेटा, तो गॉस का प्रमेय क्या होता है? φE बराबर Q नेट या Q इंटरनल बटा एप्सिलॉन नॉट। तो यहां अगर नेट की बात करेंगे तो नेट कितना? -Q और +Q। भाई आवेश हम टोटल क्या करेंगे बच्चे? जोड़ देंगे, और जब तक आवेश को जोड़ेंगे नहीं तब तक हमारा यहाँ पर Q नेट नहीं निकलेगा। तो बच्चे इसको हम लिख सकते हैं, या φE बराबर मेरे लाल -Q +Q बटा एप्सिलॉन नॉट, माइनस प्लस आपस में हो जाएगा कैंसिल, या बेटा φE बराबर हो जाएगा बेटा 0 बटा एप्सिलॉन नॉट, और 0 को किसी संख्या से भाग करोगे ना तो रिजल्ट 0 आएगा, या φE बराबर बच्चे 0 वोल्ट मीटर। ये हो गया बच्चे हमारा आंसर, कर ले जाओगे बच्चे। नेक्स्ट अगला बड़ा ही बेहतरीन टॉपिक है बच्चे कि 4500 फ्लक्स रेखाएं किसी निश्चित आयतन के क्षेत्र के भीतर जा रही हैं। तो याद रखना कि मान लीजिए हमारा क्षेत्र है थोड़ी देर के लिए, ये है क्या? ये है वैद्युत बल रेखाएं। क्या है? वैद्युत बल रेखाएं। ये क्या है बच्चे? वैद्युत बल रेखाएं। अगर विद्युत बल रेखाएं क्षेत्र के अंदर जा रही हो तो ऐसे फ्लक्स को हम विद्युत जो है ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स। यदि वैद्युत बल रेखाएं किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर प्रवेश कर रही हो तो ऐसे विद्युत फ्लक्स को ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स कहते हैं। और अगर पृष्ठ से बाहर निकल रही हो, बाहर का मतलब कुछ इस पोजीशन से, इससे बाहर निकल, तो बाहर निकलेगा तो प्लस, अंदर जाएगा तो माइनस।
यानी वैद्युत बल रेखाएं अगर पृष्ठ के अंदर जा रही हो तो उनका मान ऋणात्मक होता है, और ऐसे विद्युत फ्लक्स को ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स कहते हैं। और अगर बच्चे बाहर निकल रही हो तो उनका मान धनात्मक होता है, और ऐसे विद्युत फ्लक्स को धनात्मक विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो यह क्वेश्चन क्या है भाई, कह रहा है मेरे लाल 45 फ्लक्स रेखाएं किसी निश्चित आयतन के क्षेत्र के भीतर जा रही हैं। भीतर जा रही हैं, तो भीतर जा रही हैं तो मतलब आपका ये क्या हो जाएगा, माइनस में। और फिर कह रहा है कि बच्चे 25 तो बाहर निकल रही हैं, तो उस क्षेत्र के भीतर आवेश कितना होगा। तो अगर हम फाई की बात करेंगे, फाई टोटल कितना आ जाएगा बच्चे, तो माइनस का 4500। क्यों भैया माइनस का, अंदर जाएंगे तो माइनस, अब बाहर निकलेंगे तो प्लस, यानी कि प्लस का 2500, प्लस का 2500। अब इसको हम घटाएंगे नहीं कि या बच्चे फाई ई बराबर कितना हो जाएगा बच्चे, माइनस का 2000 हो जाएगा बच्चे। अब हमको फाई ई मिल गया ना बच्चे, अब लगा देंगे गॉस की प्रमेय। क्या लगा देंगे बच्चे, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से क्या होता है, फाई ई बराबर क्यू बटा एक्सेलन नॉट। मगर निकालना क्या है, क्यू निकालना है। तो जब क्यू निकालना है बच्चे तो क्या हो जाएगा, या आपका क्यू बराबर फाई ई इंटू एक्सेलन नॉट। तो बच्चे क्यू बराबर कितना हो जाएगा, फाई ई का मान है 2000, एक्सेलन नॉट 8.85 गुणे 10 की घात माइनस 12, 8.85 गुणे 10 की घात माइनस 12 गुणा करा देंगे ना, तो 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16 1 17, 2 अट्ठे 16 1 17, 2 अंक बाद दशमलव, अरे 3 जीरो को यहां कर देंगे, यानी कि ये बच्चे प्लस हो जाएंगे, तो प्लस का 3, तो यानी आंसर आ जाएगा 17.7 गुणे 10 की घात माइनस 9 कूलम। बोलो आया बच्चे समझ में। इस तरीके से याद रखना कॉन्सेप्ट को कि अगर विद्युत बल रेखाएं आपकी अंदर जा रही हो ना बच्चे तो माइनस में होगा, और बाहर निकल रही हो तो बच्चे प्लस में होगा। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है, क्या एक आवेशित पिंड समीपवर्ती पिंड, यानी कि समीपवर्ती अनावेशित पिंड को, यहां पे क्या कर लो, अनावेशित, क्या कर लो बच्चे, अनावेशित, अनावेशित। ठीक है बेटा, तो बच्चे क्या हो जाएगा, क्या एक आवेशित पिंड समीपवर्ती अनावेशित पिंड को आकर्षित करेगा, बिल्कुल करेगा ना भैया। क्यों करेगा, प्रेरण द्वारा करेगा। प्रेरण का मतलब क्या होता है कि जो आवेशित पिंड है ना, उस समीपवर्ती अनावेशित पिंड के सिरे पर जो है एक विपरीत आवेश उत्पन्न कर देगा। कैसा आवेश उत्पन्न कर देगा, विपरीत आवेश उत्पन्न कर देगा। और बेटा जब विपरीत आवेश उत्पन्न कर देगा ना, तो ये इसको क्या करेगा बच्चे, आकर्षित करेगा। तो उत्तर में क्या लिखोगे, उत्तर में लिखोगे हाँ, क्या लिखोगे बच्चे, हाँ। और रीजन लिख दो, क्योंकि यह समीपवर्ती अनावेशित, कैसे बच्चे, अनावेशित पिंड के निकट वाले सिरे पर, कौन से सिरे पर, जो पास में होगा, निकट वाले सिरे पर विपरीत आवेश उत्पन्न कर देगा बच्चे, पर विपरीत आवेश उत्पन्न कर देगा। तो बच्चे ये आपके 9 प्रश्न है। अभी आज हम लोग शतक लगाएंगे बच्चे, यानी कि शतक पार करेंगे इन क्वेश्चन के लिए। तो आप इन क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए क्या करेंगे बच्चे, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम आपको आगे के क्वेश्चन बताते हैं। स्क्रीनशॉट बच्चे कर लीजिए पहले। चलिए बेटे हम आगे के कंटिन्यू क्वेश्चन को करेंगे बच्चे। अगला प्रश्न है बच्चे हमारे पास 10 नंबर प्रश्न है कि किसी बिंदु आवेश पर यदि बल रेखाएं आकर मिलती हैं, किसी बिंदु आवेश पर यदि बल रेखाएं आकर मिलती हैं तो इस बिंदु पर आवेश की प्रकृति क्या होगी। तो देखिए बच्चे, जो आपकी विद्युत बल रेखाएं हैं वो धनावेश से चलकर, कहां से बच्चे, धनावेश से चलकर कहां समाप्त होती है, ऋणावेश पर। मतलब ये वैद्युत बल रेखा यहां से चलकर यहां पर समाप्त होती है, यानी धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त होती है। तो बच्चे जाहिर सी बात है
कि यह आपका विद्युत बल रेखाओं का एक गुण है बच्चे। तो भाई क्या करा, किसी बिंदु पर आवेश, यानी किसी बिंदु आवेश पर यदि बल रेखाएं आकर मिलती हैं तो कहां आकर मिलती है, ऋणावेश पर। तो इसकी प्रकृति कैसी होगी बच्चे, तो उत्तर आ जाएगा ऋणावेश। क्या आ जाएगा बच्चे, ऋणावेश। ठीक है बच्चे। अब आगे आते हैं, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन ई फॉर इलेक्ट्रॉन बच्चे, पी फॉर प्रोटॉन। एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे हैं, किसका त्वरण अधिक होगा, और अगर अधिक होगा तो बच्चे क्यों होगा। चलिए भाई, हमारे पास एक फार्मूला होता है बच्चे, F इज इक्वल टू एम ए। क्या होता है बच्चे, F इज इक्वल टू एम ए। भाई ये तो कंफर्म है इलेक्ट्रॉन का होगा, उत्तर में क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन का, मगर क्यों। तो बच्चे क्या हो जाए, F इज इक्वल टू एम ए, या बच्चे इसे लिख सकते हैं A इज इक्वल टू एफ अपॉन एम। ठीक है बच्चे, या इसको लिख सकते हैं A इज प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल एम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिस कण का द्रव्यमान मेरे लाल कम होगा उसका त्वरण अधिक होगा। ठीक है बच्चे। तो देखो यहां पर, तो अगर हम इलेक्ट्रॉन की, यानी कि इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 10 की पावर माइनस 31। अब प्रोटॉन की बात करें तो 6.67 10 की पावर माइनस 27 लगभग। तो बच्चे देखो ये कम है, ये वाला ज्यादा है और ये कम है, क्योंकि माइनस में जो संख्या जितनी भाई बड़ी उतनी छोटी। तो यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम है तो इलेक्ट्रॉन का त्वरण ज्यादा होगा। तो लिख लो बच्चे, आप क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम है, अतः इलेक्ट्रॉन का त्वरण अधिक होगा। अतः इलेक्ट्रॉन का त्वरण अधिक होगा। बोलो कॉन्सेप्ट समझ में आया बच्चे। आगे चलते हैं मेरे लाल, आगे वाला प्रश्न क्या कह रहा है भाई, बड़ा ही शानदार प्रश्न आगे वाला भी है। ठीक है बच्चे, चले बच्चे आगे वाले प्रश्न में हम लोग चलेंगे इसके बाद। ठीक है, तो बच्चे अगला प्रश्न है कि एक बिंदु आवेश से दूर जाने पर, ठीक है बच्चे, एक बिंदु आवेश से दूर जाने पर आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र घटता है। बिल्कुल घटता है, क्योंकि दूरी जो है ना मेरे लाल विद्युत क्षेत्र के व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होती है। यही बात एक लघु विद्युत द्विध्रुव के लिए भी सत्य, बिल्कुल सही है भाई, क्योंकि चाहे विद्युत द्विध्रुव हो और चाहे बिंदु आवेश हो, दोनों के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है बच्चे। आगे, क्या यह दोनों में विद्युत क्षेत्र समान दर से घटेगा, क्यों भैया नहीं घटेगा, उत्तर आएगा नहीं। उत्तर क्या आएगा, नहीं आएगा बच्चे। अच्छा नहीं क्यों आएगा, वो भी रीजन हमारे पास है। उत्तर में पहले तो लिख दो नहीं, याद रखो, क्योंकि बिंदु आवेश के लिए, बिंदु आवेश के लिए भाई, बिंदु आवेश के लिए ई क्या होता है, बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर होता है। तो बच्चे इसका मतलब क्या है, या ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर। ठीक है बच्चे, भाई यहां पर अगर हम क्या करेंगे, दूरी के वर्ग को घटाएंगे ना, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी बच्चे, बढ़ेगी। तथा द्विध्रुव के लिए, तथा द्विध्रुव के लिए E इज प्रोपोर्शनल आर क्यूब। क्यों, अब अगर अच्छी होगा तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब, और अगर निरक्षी होगा तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर क्यूब, मतलब आर क्यूब होगा। तो मतलब यहां पर E इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर क्यूब की है, यहां स्क्वायर के है, तो मतलब यहां पर वैल्यू बच्चा स्क्वायर में घटेगी, यहां पर क्यूब में घटेगी, तो बच्चे समान नहीं होगी। ठीक है, क्यों नहीं, क्योंकि बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र तीव्रता ये तथा विद्युत द्विध्रुव के लिए ये होती है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट, पराविद्युतांक को परिभाषित कीजिए बच्चे। बड़ा ही शानदार प्रश्न है। पराविद्युतांक का मतलब क्या होता है बच्चे, ये होता है के, इसको लिखते हैं के से।
के बराबर होता है इक्साइलन अपॉन इक्साइलन नॉट। ठीक है बच्चे, के फॉर परावैद्युतांक डाइलेक्ट्रिक। तो बच्चे देखिए, किसी भी, ठीक है, पदार्थ की माध्यम में वैद्युतशीलता इक्साइलन, क्या बच्चे, इक्साइलन। किसी पदार्थ की माध्यम में वैद्युतशीलता इक्साइलन और निर्वात में वैद्युतशीलता इक्साइलन नाट के अनुपात को, इक्साइलन नाट के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। इसे हम लोग कैसे प्रदर्शित करते हैं, के से। तो क्या लिखोगे, किसी पदार्थ की माध्यम में वैद्युतशीलता, एक्साइलन व निर्वात में विद्युतशीलता एक्सेलन नाट के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। परावैद्युतांक कहते हैं। इसे के से प्रदर्शित करते, इसे के से प्रदर्शित करते हैं। बच्चे इसका एक क्रॉस क्वेश्चन यूपी बोर्ड में बहुत पूछा जा रहा है। देखिए, वायु के लिए तो के का मान 1 होता है, परंतु मेटल्स के लिए यानी गोल्ड के लिए, चांदी के लिए इसका मान इनफिनिट होता है। याद रखना बच्चे, बहुत बार प्रश्न आ चुका है ये। नेक्स्ट, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित करो। बच्चे बड़ा ही सिंपल है। क्या होता है फार्मूला, फार्मूला होता है E बराबर वेक्टर F अपॉन क्यू नॉट। ठीक है बच्चे, क्यू नॉट भी ले सकते हो मेरे लाल और क्यू भी ले सकते हो। तो परिभाषा क्या होगी, विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत एकांक धन परीक्षण आवेश पर कार्य करने वाले वैद्युत बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसको एकांक करते हैं कि वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत एकांक धन परीक्षण आवेश पर कार्य करने वाले विद्युत बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत एकांक धन परीक्षण आवेश, धन परीक्षण आवेश पर कार्य करने वाले विद्युत बल को, किस बल को बच्चा, विद्युत बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। काहे से प्रदर्शित करते हैं, ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चे, मात्रक और विमा की बात करें तो हम पहली क्लास में पढ़ चुके हैं बच्चे। इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है और विमा मेरे लाल हो जाएगी कितनी, mL/T-3A-1 हो जाएगी बच्चे। नेक्स्ट, एक खोखले आवेशित चालक के बाहरी पृष्ठ पर वैद्युत बल क्षेत्र लंबवत क्यों होता है भाई। एक खोखले आवेशित, खोखला का मतलब कुछ इस तरीके का हो गया। यहां पर कह रहा है कि विद्युत बल हमेशा लंबवत क्यों होता है, बिल्कुल होगा, क्योंकि इस जगह पर विद्युत विभव हर जगह पर क्या होगा, बराबर, यानी यह एक समविभव पृष्ठ होगा। क्या होगा बच्चे, समविभव पृष्ठ। तो यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा, एक खोखले आवेशित चालक के बाहरी पृष्ठ पर विद्युत बल लंबवत होता है क्योंकि यह चालक एक समविभव पृष्ठ का कार्य करता है। तो उत्तर क्या लिख दोगे बच्चे, उत्तर हो जाएगा क्योंकि यह खोखला आवेशित चालक एक समविभव पृष्ठ की भांति कार्य करता है। चालक
एक समविभव पृष्ठ की भांति कार्य करता है। ठीक है बच्चे, क्योंकि यह खोखला आवेशित, क्या बच्चे, आवेशित चालक एक समविभव पृष्ठ की भांति कार्य करता है, इसलिए बाहरी पृष्ठ पर विद्युत बल क्षेत्र लंबवत होता है। इसलिए बाहरी पृष्ठ पर विद्युत बल क्षेत्र लंबवत होता है। अगला है बच्चे, अगला पॉइंट है, अगला क्वेश्चन है बच्चे, यदि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के एक खोखले गोले के पृष्ठ पर विद्युत विभव 10 वोल्ट हो। ठीक है बच्चे, ये हो गया आपका खोखला गोला। ठीक है बच्चे, यहां पर कह रहा है इस पृष्ठ पर, यहां पर कह रहा है कि विद्युत विभव है 10 वोल्ट। कितना है बच्चे, 10 वोल्ट। अब कह रहा तो गोले के केंद्र पर विद्युत विभव ज्ञात करो। तो देखिए अभी मैंने पढ़ाया एक खोखला गोला आवेशित चालक है, तो खोखला गोला जो है वो क्या होता है, एक समविभव पृष्ठ की तरह कार्य करता है बच्चे। तो इसका भी उत्तर इसी से निकालेंगे बच्चे। तो कैसे निकालेंगे, अगर यह समविभव पृष्ठ है, अगर गोला बच्चे समविभव पृष्ठ है, तो इसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान क्या होगा, समान होगा। तो चाहे केंद्र पर निकाले, चाहे यहां निकाले, चाहे यहां निकाले, चाहे यहां कहीं भी निकाले, तो बच्चे आंसर कितना आएगा, 10 वोल्ट ही आएगा। तो उत्तर में क्या लिखेंगे हम लोग, उत्तर में लिखेंगे क्योंकि गोला समविभव पृष्ठ का कार्य करेगा, अतः प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होगा, तो गोले के केंद्र पर विभव का मान 10 वोल्ट होगा। क्योंकि यह खोखला गोला भी समविभव, क्यों, क्योंकि दूरी समान है बच्चे। ठीक है, क्योंकि यह खोखला गोला भी समविभव पृष्ठ का कार्य करेगा। समविभव पृष्ठ का कार्य करेगा, अतः इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होगा, विभव समान होगा। तो इसके केंद्र पर विभव 10 वोल्ट होगा, समान होगा। तो जितना पृष्ठ पर उतना ही केंद्र पर होगा। पराविद्युत पदार्थ क्या होते हैं भैया, बड़ा ही सिंपल है। पराविद्युत पदार्थ क्या होते हैं, तो वे पदार्थ जिनका पराविद्युतांक 1 से ज्यादा हो, 1 से अधिक हो, क्या कहलाते हैं, पराविद्युत पदार्थ कहलाते हैं। जैसे अभ्रक, कांच, लकड़ी इत्यादि, है ना बच्चे। तो वे पदार्थ, इसमें उत्तर क्या हो जाएगा बच्चे, इसका उत्तर हो जाएगा कि वे पदार्थ जिनका परावैद्युतांक, जिनका परावैद्युतांक 1 से अधिक होता है, 1 से अधिक होता है, परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। जैसे लकड़ी, अभ्रक, कांच इत्यादि, ये सब कैसे पदार्थ हैं बच्चे, परावैद्युत पदार्थ हैं। अब क्या कह रहा, अगला प्रश्न तो बड़ा ही आसान है भाई, किसी संधारित्र में साधारणतया प्रयुक्त होने वाले किन्हीं 2 परावैद्युत पदार्थों के नाम लिखिए। तो अभी मैंने बता दिया, तो लकड़ी, अभ्रक, कांच, लकड़ी, अभ्रक, कांच।
तो क्या हो जाएगा, लकड़ी, अभ्रक, लकड़ी को हटा दो क्योंकि संधारित्र की बात कर रहा, तो यहां हो जाएगा अभ्रक और कांच। लकड़ी ले सकते हो, अभ्रक और कांच, अभ्रक और बच्चे कांच। ठीक है। गॉसियन पृष्ठ क्या है बच्चे? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है मेरे लाल। गॉसियन पृष्ठ क्या है? तो बच्चे आवेश को सममित परिबद्ध करने वाला कोई भी पृष्ठ, आवेश जो है उसको सममित रूप से परिबद्ध करने वाला कोई भी बंद पृष्ठ गॉसियन पृष्ठ कहलाता है। ठीक है बच्चे। तो आवेश को सममित रूप से परिबद्ध, आवेश को सममित रूप से परिबद्ध करने वाला कोई भी बंद पृष्ठ, करने वाला कोई भी बंद पृष्ठ, ठीक है बच्चे, उस आवेश का गॉसियन पृष्ठ कहलाता है। उस आवेश का गॉसियन पृष्ठ कहलाता है। उस आवेश का गॉसियन पृष्ठ कहलाता है। पुनः बच्चे कि आवेश को सममित रूप, सममित का मतलब समान रूप से परिबद्ध करने वाला कोई भी बंद पृष्ठ उस आवेश का गॉसियन पृष्ठ कहलाता है। अगला प्रश्न है बच्चे हमारा, और ये जितने भी मैं प्रश्न बच्चे करा रहा हूं ना, ये आपके यूपी बोर्ड 2025 के लिए महा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चन को पक्का आपको तैयार करना है, क्योंकि आपको अभी बहुत हल्का लग रहा होगा कि जो भी यूट्यूब पे आता है यही कहता है कि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बट जब आप पेपर देकर आओगे तो वाकई में तुम्हें लगेगा कि वाकई में जो मैं पढ़ा रहा हूं यहाँ पर वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हर बार बच्चे यूपी बोर्ड में मेरे द्वारा पढ़ाए गए बच्चों का पेपर बहुत अधिक मात्रा में फंसता है। हाईएस्ट स्कोर 98, 97, 98, 97 का जाता है। तो आप भी अगर मेरे साथ लगातार 6 तारीख तक बने रहेंगे बच्चे, तो आपका रिजल्ट बहुत बेहतर हो सकता है। तो बच्चे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक आवेशित विद्युत रोधी चालक ए एक दूसरे विद्युत रोधी चालक बी के पास में लाया जाता है, तो चालक बी में आवेश व विभव में क्या परिवर्तन होगा बच्चे? तो पहले बात तो आवेश की बात करते हैं, तो चालक बी का आवेश नहीं बदलेगा बच्चे, मगर विभव बदल जाएगा। क्योंकि विभव इसलिए बदल जाएगा कि, अब रीजन बता देते हैं, विभव इसलिए बदल जाएगा क्योंकि चालक बी में विपरीत आवेश प्रेरित कर देगा। कैसा आवेश प्रेरित कर देगा? विपरीत आवेश अपने से प्रेरित कर देगा। तो भाई उत्तर क्या हो जाएगा कि भैया चालक बी में आवेश नहीं बदलेगा, चालक बी में आवेश नहीं बदलेगा, किंतु विभव बदल जाएगा। किंतु विभव बदल जाएगा क्योंकि यह चालक बी पर, यह चालक बी पर अपने से विपरीत आवेश प्रेरित कर देगा। चालक बी पर अपने से विपरीत आवेश प्रेरित कर देगा, प्रेरित कर देगा बच्चे। ठीक है बच्चे, तो ये आपके 20 प्रश्न हुए हैं बच्चे। आप लोग इनका स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इनको तैयार अवश्य कर लीजिए बच्चे। तो मैं आपको दे रहा हूं 2 मिनट का समय बच्चे, इनको स्क्रीनशॉट कर लीजिए।